रमज़ान की आमद है और सभी को रमज़ान का बहुत ही इंतज़ार होता है और सभी रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। रमज़ान का इंतज़ार रमज़ान ख़त्म होने के साथ ही शुरू हो जाता है कि बस कब रमज़ान आएगा। और इसके लिए सभी लोग कुछ ना कुछ अपनी प्रिपरेशन पहले से करके रखते हैं रमज़ान में खाने के लिए। और सफाइयाँ हैं, हर तरह की चीज़ें करके रखते हैं और खाने के लिए बहुत से लोग बहुत सारी प्रिपरेशंस करके अभी से ही रख लेते हैं, जिससे कि रमज़ान में इबादत का टाइम भी मिल जाता है और हमें काम भी, हम लेडीज़ का काम तो ख़त्म नहीं होता है, काम तो कुछ ना कुछ लगा होता है, लेकिन उसे कम करने के लिए हम पहले से प्रेप करके रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हमारा बजट इतना नहीं है कि हम पहले से कोई भी प्रिपरेशन करके रख पाएँ। तो आज की जो मेरी रेसिपी होने वाली है बिल्कुल लो बजट होने वाली है, तो रेसिपी को पूरा देखें और आप भी इस तरह की प्रिपरेशन करके रख सकते हैं लो बजट में। और बहुत ही जो रेसिपीज़ होंगी बहुत ही डिलीशियस होंगी, जिन्हें आप बहुत ही कम कीमत में बनाकर स्टोर करके रख लीजिए और रमज़ान में आप इंजॉय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शायमा अपने चैनल कुकिंग विद शायमा खान में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रमज़ान की प्रिपरेशन, जो कि लो बजट होगी और बहुत ही अच्छी सी रेसिपीज़ हैं, जिन्हें कि आप रमज़ान में पहले से बना कर रखें और रमज़ान में आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले दही फुल्कियों का प्रेप 1 में पार्ट 1 में मैंने बनाकर रखा था, बेसन के साथ सारे मसाले मिक्स करके हमारा प्री मिक्स बना कर रखा था। वो ऐसा प्री मिक्स था जिससे कि हम बूंदियाँ बना सकते हैं, दही फुल्कियाँ बना सकते हैं। उसके लिए आप पहले मेरी वीडियो पार्ट 1 देख सकते हैं, उससे मैंने ही बनाया है ये दही फुल्कियाँ। मैंने 2 टाइप की दही फुल्कियाँ बनाई हैं। एक तो मैंने बड़ी बनाई है जिसे आप दही बड़े जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी जो छोटी है उसमें आप चने चाट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप बूंदियाँ इससे इस बैटर से ना जो ये हमने मिक्स बनाया है इससे आप बूंदियाँ भी बनाकर रख सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो अब हमने इसे ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख देना है। अब ये महीनों ख़राब होने वाली नहीं है, आराम से आप इन्हें 1 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से हमने बो ये जो दही फुल्कियाँ हैं बनाकर रख ली हैं, देखिए। और इन्हें हमें बहुत अच्छी तरह से ठंडा ज़रूर हो जाने देना है, उसके बाद ही हमें इसे ज़िप-लॉक बैग में डालना है, हम रख लेंगे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही कम बजट में और बहुत ही आसान हो जाएगा काम, कि हमें रोज़ निकालना नहीं पड़ेगा, बेसन और मसाले डालकर नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्रीमिक्स आप ज़रूर बना कर रख लीजिए, इससे आपके भी काम बहुत आसान हो जाएंगे इस रमज़ान। अब हमने ये जो ब्रेड होती है ना, ये ब्रेड से हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। अक्सर करके हमारे घरों में बच्चे जो होते हैं ना, ब्रेड्स या तो बच जाती हैं 1-2, तो उन्हें हम फेंक देते हैं, या जो पहली और लास्ट ये फर्स्ट क्लास किनारों की होती है ना, वो बच्चे अक्सर करके छोड़ देते हैं। तो ये बच गई थी और इस तरह से बचती जाती, तो मैं इन्हें एक तरफ स्टोर करके एक बॉक्स में डालती जाती हूँ, ये अपने से ड्राई हो जाती है। बस हमने इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में हमें तोड़ लेना है और इन्हें हम ग्राइंडर मशीन में डालकर अच्छी तरह से इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर इन ब्रेड का हमें फेंकना नहीं है, हम इसका यूज़ इस तरह से कर लेंगे कि हम पहले से ही ब्रेड क्रम्स बनाकर रख लेंगे। ब्रेड क्रम्स का हमारे किचन में बहुत सारे यूज़ होते हैं, जैसे कि ब्रेड क्रम्ब से हम पकौड़े में भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसकी कोटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या हमने कबाब बनाने हैं तो उसके अंदर भी डाल सकते हैं। तो ये पहले से अगर बना रहता है ना, तो बहुत ही आसानी हो जाती है। आपने इस तरह से ब्रेड क्रम्ब्स हमने जब इसे ग्राइंड कर लिया, तो आप इस तरह से इसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्टोर कर लीजिए किसी भी ज़िप-लॉक बैग में और इसे फ्रिज में डाल दीजिए, तो ऐसे भी नहीं ख़राब होगा। और अगर आप इसे बाहर रखना चाहते हैं, तो इसे थोड़ा-सा आपने कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर लेना है। उसके बाद आप इसे बाहर भी महीनों रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, चटनी, जो कि हमारे रमज़ान में सबको बहुत इम्पोर्टेंट होती है, रोज़ डेली का ही होता है कि हमने चटनी बनानी पड़ती है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने चटनी को पहले से बनाकर स्टोर कर लेनी है। यहाँ पर मैंने धनिया, पुदीना और मिर्च, लहसुन, ये सारी चीज़ें डाल ली हैं। आप जो भी चटनी बनाते हो ना, आपकी जो पसंद हो, आप उस टाइप की चटनी बनाकर इस तरह से स्टोर, ये सिर्फ मेरा एक आइडिया है जिस तरह की मैं चटनी बनाती हूँ। मैंने इस तरह से इसे इस तरह क्यूब्स में ना हमने इसको करके फ्रीज़ में डाल देना है, और उसके बाद जब ये क्यूब्स बन जाएंगे तो इन्हें हम निकाल कर ज़िप-लॉक बैग में डालेंगे। और जब हमें चटनी की ज़रूरत होगी, हमने क्यूब्स निकाले और हमने इसे डिफ्रॉस्ट कर लेना, और हमारी चटनी बनकर रेडी हो जाएगी। इस तरह से जो हम फ्रीज़ करते हैं ना, तो चटनी हमारी कलर भी नहीं ख़राब होगा और ना ही टेस्ट ख़राब होगा। अब यहाँ पर हमने इमली का पल्प भी इसी तरह से, हमने इमली को ना हमने पका कर नहीं रखना है। ये इमली का पल्प मैं निकाल लूँगी भिगाकर, इसे हमने मल कर निकाल कर छान कर रख लेना है, जो कि चनों में और हर तरह से हमें यूज़ कर लेना है। इसका भी मैं क्यूब्स बना लूँगी
और स्टोर कर लेंगे। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हम बनाएंगे चिकन। ला रही हूँ चिकन क्रीमी पॉकेट्स, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनेंगे और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा से बन जाते हैं और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो ये रमज़ान के लिए आप ज़रूर बना कर रखें। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जितना ऑयल लिया है, उसमें 250 ग्राम 250 ग्राम मैंने लिया है। ये डालकर अच्छी तरह से हमने कलर चेंज होने तक भून लेना है। उसके बाद इसमें 2 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, इसे भी डालकर अच्छी तरह हमने भून लेना है। ये थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, उसके बाद आपने इसे ढक देना है और इसे अच्छी तरह से भूनना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। उसके बाद इसमें हमने कुछ मसाले डालने होंगे, जो कि इस तरह हैं। आधा चम्मच जितना हमने डाल देना है, इसमें काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और हमने आधा चम्मच नमक डाला। आप अपने अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर कुछ वेजीज़ जो हमने, ये वेजीज़ भी मैंने स्टोर करके रखी हैं। आप पहला मेरा पार्ट 1 रमज़ान प्रिपरेशन भी देख सकते हैं, उसमें मैंने पहले सारी ये तैयारियां करके रखी हैं। और ये इसमें मैंने सारी वेजीज़ डाल दी हैं, थोड़ा सा सोया सॉस, विनेगर और टमाटो केचप, ये सारी चीज़ें डालकर हमने बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद इसे अच्छी तरह से हमने ड्राई कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इस तरह से जब ये ड्राई हो गया है तो अब हमने इसमें डाल देनी है दूध की उतरी हुई मलाई। हमने ले लेनी है 2 से 3 टेबल स्पून हमने डाल देना है। वो डाल के हमने इसे मिक्स करना है और यहाँ 1 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लोर भी हमने डाल देना है। ये सारी चीज़ें डालकर हमने मिक्स कर देना है और हमारा बहुत ही अच्छा सा हमारा ये बैटर बनकर रेडी हो गया है चिकन पॉकेट्स के लिए। और बहुत ही ये जो इसका टेस्ट होगा ना, बहुत ही अच्छा आता है। इसे आप ना अब इसे ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद अब हमने बनाना शुरू करना है चिकन पॉकेट्स। देखिए इस तरह से हमारा बहुत ही, इसका टेस्ट जब आप करेंगे ना तो बहुत ही लाजवाब है और इसमें काफ़ी हमारे चिकन पॉकेट्स बनकर रेडी हो जाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने समोसा पट्टी ली है। इस तरह से हमने 2 पट्टियाँ ले लेनी, 2 पट्टियाँ इस तरह से हमने ले ली और इस तरह से हमने इन्हें रख लेना है ओवरलैप करते हुए। अब हमने चिकन का जो ये मिक्सचर बनाया है ना, इसमें अंदर भर देना है। आपने जितना देख लीजिएगा, 2 टीस्पून जितना हमने डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा कि भरने में बाद में हमें दिक्कत हो बंद करने में। तो इस तरह से आप फिल कर लीजिए। उसके बाद हमने एक तरह इस देखिए आप इस तरह से देख लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हमने किस तरह से इसे पॉकेट्स बनाना है। इस तरह से हमने रख दिया। अब इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए हमने दूसरी पट्टी रखनी है। ऊपर से हमने इसमें थोड़ा सा मैदे और पानी का घोल लगा दिया था, जिससे कि अच्छी तरह से चिपक जाएगी। इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया है मैंने इस पट्टी को। अब इधर से हमने कर देना है दूसरी पट्टी को इसी के ऊपर। इस तरह से इसे भी रख दिया और हमारा चिकन पॉकेट्स बनना बहुत ही आसान तरीका है ये चीज़ बनाना। आप बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। इस तरह से हमारा चिकन पॉकेट रेडी हो गया है। अब हमने इसी तरह से सारे बनाकर रख लेने हैं। देखिए आप एक बार और देख लीजिए किस तरह से हमें इसे बनाना है। हमने इसमें चिकन की फीलिंग रखनी है। आप फीलिंग इसमें आप चाहें तो इसमें पटेटो का भी बना कर रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो पटेटो का भी फीलिंग बनाकर इसके अंदर भर कर बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो उस तरह से भी आप बना कर रख लीजिए। इस तरह से मैंने ये बनाकर रख लिए हैं और देखिए यहाँ पर हमारे बहुत से चिकन पॉकेट्स बनकर रेडी हो गए हैं। यहाँ पर हमने इतनी फीलिंग से कम 15 हमने चिकन पॉकेट्स बनाए थे, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से हमने फिल किया था और इतने बनकर रेडी हो गए थे। इतने सारे हमारे बनकर अब हमने इन्हें लेना है और बस ज़िप-लॉक बैग में डाल देना है। ज़िप-लॉक बैग में डालकर इन्हें हम स्टोर करके रख देंगे ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप इन्हें जब मन हो जब निकालिए और फ्राई करिए और फ्राई करके आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसान तरीके से और कितनी कम कीमत में कितना ज़्यादा हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जहां हम बनाएंगे
आलू मटर के समोसे। आलू लिए थे जिन्हें छील कर मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। हमें यहाँ पर इनको बॉईल करने के बाद मैश कर लेना है। मैश हमें इन्हें करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें बारीक इसे नहीं करना है। हमें इस तरह से रखना है कि थोड़े खड़े खड़े से आलू रहे, क्योंकि समोसों में जब खड़े खड़े से आलू आते हैं ना तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमें इन्हें मैश कर लेना है। उसके बाद हमारे यहाँ आलू जब मैश हो गएंगे, हमें जब बॉयल करना है ना आलू को, तो बहुत ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो फिर हमारा जो आलू है ना पानी छोड़ देगा और बहुत ज़्यादा आलू पिस जाएगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया एक पैन में 1 टीस्पून जितना हमने ऑयल डाला है। बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल करना है। चम्मच इसमें ज़ीरा डाला है, इसे अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। जब इससे गोल्डन हो जाएगा ना, तो हमने यहाँ पर मटर भी बॉयल करके रखी थी, इसे हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। और मटर को बहुत अच्छी तरह से जब तक फ्राई करना है, जब तक इसमें जो भी थोड़ा बहुत जो नमी है ना वो ड्राई नहीं हो जाती। उसके बाद हमने इसमें कुछ पाउडर मसाले डालने, जिसमें आधा चम्मच हमारा धनिया पाउडर जाएगा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर जाएगा। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। यहाँ सारे सामान ये जो मसाले हैं डालने के बाद हमने इसको बहुत धीमी आंच पर ही हल्का सा रोस्ट कर लेना है। और जब मसाले हमारे हल्के से भुन गए हैं ना, हमें कोई पानी ऐड नहीं करना है यहाँ पर, बस धीमी धीमी आंच पे इसी में मसालों में इसमें ही हमें भून लेना है। उसके बाद जो हमने आलू रखे थे मैश करके, उसको इसमें डाल देंगे और हल्के हल्के हाथों से हमें इस तरह से मिलाना है ना कि आलू हमारे बहुत ज़्यादा ही इसमें हमारे बहुत ज़्यादा घुटने नहीं चाहिए। इस तरह से हमने आलूओं को और मटर को मसालों को अच्छी तरह से मिला लिया है। मिलाने के बाद अब हमारा मसाला लगभग रेडी हो चुका है। तो इस एकदम लास्ट में हमने 3 से 4 जो मीडियम साइज़ की प्याज थी, उन्हें एकदम बारीक करके कट किया था और उसको इसमें ऐड कर देना है। हमें इसे लास्ट में इसलिए ऐड करना है ना कि हमारी जो प्याज है वो हमें गलाना नहीं है, हमें प्याज का जो क्रंचनेस है ना वो बनी रहनी चाहिए। तो जब हमारे मसालों में और समोसों में जो बीच बीच में ना वो क्रिस्प जो क्रंचीनेस हमारी जो प्याज आती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। इसमें मैंने 1 हरी मिर्च डाली, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच इसमें अब मैंने चाट मसाला ऐड किया है। यहाँ पर मैं हरी मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के मुंह में आती है ना तो फिर वो खाते नहीं, इसलिए अगर आप चाहें ना तो हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा डालिएगा, उससे और अच्छा टेस्ट आता है। ये डालने के बाद हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने गैस की फ्लेम ऑफ करके और इसमें मैंने डाला है 1 मुट्ठी जितना हरा धनिया। हरा धनिया से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो हरी धनिया आप ज़रूर डालिएगा। इसको डालने के बाद इसे हमें मिक्स कर देना है और अब हमें मसाले को प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है और उसको हमें ठंडा होने देना है। इधर जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है, मैंने पट्टियाँ भी निकाल कर, समोसा पट्टी निकाल कर बाहर रख दी थी, वो भी अब हमारी बिल्कुल डिफ्रॉस्ट हो चुकी है। अब हमने इसको देखिए इस तरह से शेप देते हुए, हमारा मसाला ठंडा हो गया तो अब हमने इस तरह से इसको शेप देना है। बहुत ही आसान तरीके से ये समोसे बनकर रेडी हो जाते हैं। ये मेरी रेडीमेड समोसा पट्टी है, आप चाहें तो इसे घर में भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से ये भी बन जाती है। लेकिन मैंने यहाँ पर रेडीमेड इस्तेमाल किया। इसमें मैंने अच्छी तरह से इसमें फिलिंग डाली है और डालने के बाद ये मैंने स्लरी से इसको स्लरी लगाकर अच्छी तरह से पैक कर देना है। इस तरह से देखिए, आपको देखने से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो इस तरह से मैंने समोसों को इस तरह से ओवरलैप करते हुए इसे ढक दिया है और इस तरह से हमारा समोसा बनकर बहुत ही डिलीशियस सा रेडी हो चुका। और ये इतनी आसान तरीके से बन जाता है ना, और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा से हमारे समोसे बन जाते हैं। देखिए इस तरह से हमारा समोसा बन के, अगर आपको कहीं से लग रहा है ना कि दिख रहा है कि मसाला बाहर आने लगेगा, तो आप इस तरह से इसमें स्लरी लगाकर इसे पैक कर सकते हैं। देखिए हमारा समोसा बनकर रेडी हो गया। इसी तरह से मैंने सारे समोसे बनाकर अपने तैयार कर लिए और 4 से 5 आलू में ढेर सारे समोसे बन जाते हैं। मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था और हमारा तेल ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे ना तो समोसे फिर क्रिस्पी कम होंगे, तो इसलिए मीडियम हॉट में हमें डालना है। और उसके बाद हमें कुछ सेकंड्स के लिए इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना। उसके बाद इन्हें हमें अलट पलट कर दोनों तरफ से जब तक फ्राई कर लेना है, जब तक कि ये हल्का सा प्यारा सा कलर इसमें गोल्डन सा नहीं आ जाता है, हमें जब तक इनको फ्राई कर लेना है। और ये इतने क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार होते हैं ना कि बिल्कुल मज़ा आ जाता है इनको खाने में। तो इस तरह से हमारे देखिए समोसे बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं और इस तरह से समोसे बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। तो एक बार ये मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। इस रमज़ान में इफ्तार में बनाकर देखिए और कैसे बने हैं तो ज़रूर बताइए। तो देखा आपने किस तरह से हमने बहुत ही कम कीमत पे और बहुत ज़्यादा सी चीज़ें बनाकर और टाइम की भी बहुत आसानी के साथ बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें बनकर रेडी हो गई हैं।
तो इस तरह से आप भी अब रमज़ान की प्रिपरेशन ज़रूर करें और रमज़ान की तैयारियां करके रखें, जिससे कि रमज़ान में आगे हमको बहुत ही आसानी हो सके। तो ये रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई करिए। इस तरह से आप भी अपने आप दूसरे, ये मेरे आइडियाज़ हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी तैयारियां ज़रूर करें इस रमज़ान के लिए। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।